डीआईजी ऑपरेशन जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और हमेशा से उन्होंने मेरिट को तरजीह दी है। और वो सहाफ़ी जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो ब्लैक मेलर सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनको बाकायदा तौर पर एक दफ़ा लगाम डालने की कोशिश की है। और जब उन्होंने उनको लगाम डालने की कोशिश की है, उनकी मन मर्जी नहीं चली हैं, उनके वो जो घिनौने जो जुर्म थे वो बेनकाब हुए हैं, तो उसके बाद सहाफ़ी जो हैं वो इस तरह उनके पीछे पड़ गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मेरिट पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरिट पे काम करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है। और अगर आप मेरिट से हटके खुद काम करेंगे तो फिर वहाँ पे भी मेरिट लागू होना चाहिए। ठीक है। देखिए जी, जो क्रिमिनल्स हैं वो सहाफ़ी हैं या वो क्रिमिनल हैं, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। पुलिस वाले भी बड़े क्रिमिनल हैं, जो क्रिमिनल है, सहाफ़ी, पुलिस या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला और जराइम पेशा लोग, उनके खिलाफ तो ऑलरेडी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। लेकिन बहुत से केस में हम पुष्टपनाही भी होते हुए देखते हैं। इस केस में भी हम देख रहे हैं कि किस सतह पे कौन सा बड़ा अफसर पीछे सपोर्ट कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। इल्ज़ाम ना लगाएं, पर्चे दें उन पे। अगर कोई जुआ चला रहा है, अगर कोई मसाज सेंटर चला रहा है, अगर कोई कुछ भी गैर कानूनी काम कर रहा है, बिल्कुल, तो उसको उसके केस में कार्रवाई हो जानी चाहिए। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन सब केसेस में ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये पुलिस ही पीछे होती है। और जब इसी हवाले से डीआईजी से बात करनी होती है या मौक़िफ़ लेना होता है, तो वो आए बाएं शाएं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते। ठीक है। तो किसी का दाखिला बंद कर देते हैं। वो बहुत पॉजिटिव है अपने हवाले से, वो कहते हैं सब बच्चे की रिपोर्ट होनी चाहिए। वो डायरेक्टर न्यूज़ है। और देखे जी, उन्होंने वो बड़े मेरिट वाले हैं, उन्होंने ना बिलाल यासीन जो मिनिस्टर हैं जी लाहौर में, वो कहीं एक थाने की हदूद में जाते हैं और वहाँ का SHO उनको सलाम करता है और उसके हाथ चूम लेता है। ठीक है। तो मेरिट तो उन्होंने वहाँ पे दिखा दिया कि आप एक मिनिस्टर के हाथ चूम रहे, आपका काम है ये। वो टिकटॉक वायरल हो जाती है। ठीक है। और उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। ठीक है। और जब ये मौसूफ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को छोड़कर एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ गिलगित चले जाते हैं और वहाँ पे यूनिफॉर्म पंजाब पुलिस का लाहौर का डीआईजी फैसल कामरान, ठीक है, तो वो किस कानून के तहत गए जी? लाहौर को छोड़ के। उनकी जिम्मेदारी लाहौर को देखना है, क्राइम को कंट्रोल करना है। ठीक है। यहाँ पे जो भी है उनकी ड्यूटी वो करें। लेकिन वो गिलगित गए तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। SHO को तो मुअत्तल कर दिया हाथ चूमने पर। ठीक है। और खुद जब जा रहे हैं तो फिर अपने खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होने देते। वो तो साथ गए ही हैं, उन्होंने हाथ तो नहीं ना चूमे, तो हाथ पकड़ के लेके गए ना। और लाहौर को छोड़ के उनको नौकरी पक्की हो रही है ना, मैं ये कह रहा हूँ, गिव एंड टेक चलता है ना। तो फिर उसने भी कर लिया, तो कौन सा उसने गलत काम किया था SHO ने? तो आपको क्या तो मेरिट तो फिर अपने मुताबिक ही चेक करना है। मेरिट तो फिर तो ये मेरिट नहीं है, मेरिट सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो फिर खुद भी छोड़ दें, अपनी डीआईजी का ओहदा छोड़ देना चाहिए। ठीक है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं ये चाहता हूँ कि सहाफ़ियों को सहाफ़त करने दें। हाँ, जो अच्छा काम है उसको हीरो के तौर पर सहाफ़ी पेश करने का हक रखता है, पाबंद भी है। सॉफ्ट इमेज और पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जाना चाहिए। और जो गलत काम करता है, जो क्रिमिनल हैं, उनको बेनकाब करने के हवाले से एक्शन जो है वो तो मुतलका अदारे लेंगे, लेकिन हमें अपने काम से रोकना नहीं चाहिए। अगर हम कोई क्राइम कर रहे हैं तो यकीनन हम जवाबदेह हैं और कार्रवाई करना भी कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो है वो काम है, ड्यूटी है, वो करें। लेकिन ये झूठे इल्ज़ाम लगा देना और सहाफ़त से रोक देना, दाखिले बंद कर देना, और एक ऐसा शख्स जो बादशाह बनना चाह रहा है वो अपने ओहदे का पास नहीं रख रहा, तो फिर जब इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे, नहीं होगा तो फिर इसी तरह के सवाल का सामना करना पड़ेगा। और चुभते सवाल जब आएंगे तो उसका जवाब भी देने के आप लोग पाबंद हैं। तो लिहाजा कोई मामला रफा दफा तो हो नहीं सकता, लेकिन यह है कि सहाफ़त करने का हक
और सहाफत का जो नाम है वो ना छीना जाए, किसी की नौकरी ना छीनी जाए, बिल्कुल ठीक है, किसी का दाखिला ना बंद किया जाए।